सारे कपड़े बाहर से भीतर करो। जी जिनेंद्र। निर्मल सर बस 2 मिनट में आ रहे हैं।
शुरू हो गया है। सबसे सादर जय जिनेंद्र। दिख नहीं रहा है, जरा स्टैंड हो गया सामने को कर लीजिए सर, एक बार एक और है। ये लीजिए सर, एक्स्ट्रा ये फोन के सामने। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर दिनेश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलुरु में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सभी संभागियों से सादर। तो साथ में आपका भी स्वागत है, आपका भी कम नहीं है। टीपीएफ टीपीएफ के अध्यक्ष हमारे हमेशा सभा के वो तो ऐसे कुएं के मेंढक की तरह है, जैसे जहां है उतना ही देखते हैं, टीपीएफ के बाहर कहाँ देखते हैं। राकेश जी, जय जिनेंद्र। तो आज आराधना की प्रथम ढाल का, प्रथम द्वार का आगे के 6 स्टैंजा लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ज्ञान अतिचार की आलोचना देखी और आज हम दर्शन के अतिचार की आलोचना, ये आज इसको देखेंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास से किसी को कोई प्रश्न है जो हमने व्रत का किया था? बोल। ठीक है, मतलब किसी ने बाद में देखा नहीं है, इसका अर्थ यही होता है ना। दोनों होता है, या तो समझ में आ गया। हाँ, पूरा थोड़ा बहुत मैंने, हाँ ठीक है, ये भी सही बात है, क्यों माने ऐसा। ठीक है, ओके। तो शुरू कीजिए अशोक जी। आज ये हिलाएंगे नहीं, अब नहीं दर्शन पहले वहां से एक बार फिर से पहला हेड मुकड़ा एक बार ले लेते हैं। हाँ, मुनीश्वर आलोयणा में कीजे, ईश्वर आलोयणा में समता से पीजे रमुना में कीजे। सोचना, उसमें शुरू कर। दर्शन आचार संगता पर मुख, 8 गुण सहित कई जे, ते गुण सम्यक प्रकार न धार्या, गुण सम्यक प्रकार न धार्या, तो मिच्छामि दुःखडम दीजेरा मुनीश्वर आलोयणा इम कीजे। तो इसमें हमने पहले ज्ञान के अतिचारों की आलोचना की थी और इसमें हम अब दर्शन के अतिचार की बात शुरू करेंगे। तो उसके पहले उन्होंने बताया कि निसंक प्रमुख आचार है और इस तरह से 8 आचार है। तो निसंकता का अर्थ क्या हुआ कि लक्ष्य के प्रति अर्थात मोक्ष के प्रति आस्थावान रहना, उसमें कोई शंका नहीं रखनी, निसंकता। दूसरा, इसमें इतने तो खाली 8 गुण बता दिए हैं, 8 गुण जो है। दूसरा है निकांक्षित, तो लक्ष्य के प्रति दृढ़ अनुराग रखना। तो इसमें क्या होता है कि हमें मिथ्या दर्शन के प्रति, मिथ्या विचार के स्वीकार में रुचि नहीं रखनी, एकमात्र लक्ष्य के प्रति अनुराग, बाकी नहीं। फिर तीसरा आता है निर्विचिकित्सा। तो चिकित्सा, चिकित्सा किसे कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं कोई चीज का हम निदान करते हैं, उसको चिकित्सा, राइट। विचिकित्सा मतलब जो सही चिकित्सा, गलत दवाई हो भी चिकित्सा हो गई। सर अर्थ का ऐसे भी समझेंगे तो आगे भी हमें
निर्विचिकित्सा मतलब हम कोई भी जो विचिकित्सा है अर्थात जो सही साधन नहीं है उसमें विश्वास नहीं रखेंगे। ठीक है, क्लियर? इसमें तो हो जाता है अपने साधन में गलत साधनों में विश्वास नहीं धर्म के फल में धर्म के हाँ। फल में विश्वास ना विश्वास करना ना। वही है ना, सही साधन क्या है? धर्म है, धर्म सही साधन है। एक तो सम्यक की हुआ ना ये। हाँ हाँ वही है। जो दर्शन मतलब क्या हुआ? दर्शन के अत्याचार में सम्यक दर्शन के अत्याचार, क्योंकि हम कोई मिथ्या दर्शन की तो बात, सम्यक दर्शन के मीनिंग ही वही है। अमूढ़ दृष्टि, तो अमूढ़ दृष्टि लक्ष्य के विपरीत जो भी बात हो उसमें हम विश्वास नहीं करेंगे, राइट? लक्ष्य इधर मोक्ष है ना। लक्ष्य मोक्ष, लक्ष्य मोक्ष। फिर आता है उपग्रहण। तो इसका है कि इसमें क्या किया जाता है कि समान जो लक्ष्य से चलने वाले जो जो सम्यक्त है उसको उसका हम अनुमोदन करते हैं, कहने का दिया। तो जो समान सहधार्मिक है उसका अनुमोदन, उनको उनका उत्साह बढ़ाया जाए। ओके, फिर आता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में क्या हुआ? अगर कोई जो है लक्ष्य से विचलित हो गया है, भटक गया है कोई सहधार्मिक, तो उसको वापस रास्ते पर लाने का प्रयास करना, यह हो गया आपको स्थिरीकरण। वात्सल्य, तो सहधार्मिक वात्सल्य, जैसे जो सहधार्मिक है उनके साथ वात्सल्य भाव रखना। और प्रभावना, तो इसमें क्या है कि विद्या, वक्तत्व इत्यादि इत्यादि के द्वारा जो है हम अपने धर्म की प्रभावना बढ़ाने का प्रयास यथासंभव करना चाहिए। तो ये 8 जो है दर्शन के आचार हैं। ये अतिचार नहीं है, ये आचार है। तो अतिचार की बात तो पहले क्या, ये अब दूसरी लाइन में वो क्या कहते हैं? हाँ इसमें वो साधार्मिक वात्सल्य ना। हाँ तो साधार्मिक यानी कि अपने जैन ही काउंट हो गए ना वैसे। हाँ, हमारे सम्यक्त वाली बात हो रही है ना उसमें। तो उसमें जैसे कई जैन हैं, जैन धर्म के बारे में जानते नहीं है, तो साधार्मिक में देखो ऐसा, तो ऐसा तो देखो जैसे आप सहधार्मिक साधुओं को आहार, वस्त्र इत्यादि दे रहे हैं, तो वो तो आप ये देखो, एक है कि ये मुनियों के लिए लिखी गई, राइट? ये साधुओं के लिए लिखी गई है। तो साधु तो किसी दूसरे को जाके उसके साथ तो आहार सैर नहीं कर सकते, राइट? तो और दूसरा, अगर आप वैसे भी रखो तो एक विशेष अनुराग जो है वो अपने सहधार्मिक के साथ है, बाकी के साथ कोई बैर थोड़ी है। ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई अन्य मान्यता है तो उसे बैर रखो, लेकिन सहधार्मिक वात्सल्य का अर्थ वही हुआ जो सहधार्मिक हैं, राइट? उनके साथ जो है वात्सल्यपूर्ण व्यवहार। तो प्रभावना में क्या है सर? प्रभावना मतलब कि आप प्रभावना, किसी की आप प्रभावना बढ़ा रहे हो संघ की। तो आप जैसे अच्छा बोल करके कहीं धर्म संघ की बातें बता रहे हो, आप अच्छा कई वक्तव्य दे रहे हो, गीत गा रहे हो, सब प्रभावना बढ़ाने का काम होता है ना। तो लोग धर्म संघ में जुड़ने में इच्छुक होते हैं, धर्म की प्रभावना बढ़ती है। आज कोई महाराज आते हैं, अच्छा व्याख्यान देते हैं, तो क्या धर्म की प्रभावना बढ़ती कोई सेक्शन में बोल रहे प्रभावना देते हैं। है? हाँ? वो नहीं, वो हमारे नहीं वो वही सांस नहीं, वो वही बोलते थे कि लोग आना इसीलिए बढ़ाने के लिए। जो हिसाब से वो प्रभावना है। देखो नहीं ऐसा है, हम लोग उसमें नहीं उलझेंगे। देखो हमारा काम क्या है, ये समझना कि सही प्रभावना क्या है। ये मुनियों के लिए तो ये अलग ही है। हाँ हाँ, नहीं आप अपने लिए भी देखोगे तो वैसे गुरुदेव ने क्या कहा, कमोबेश हमारे लिए भी उपयोगी। ऐसा है कि मुनियों के लिए लिखी गई है लेकिन हमारे लिए भी उपयोगी है। उपयोगी कैसे है? अब प्रभावना का अर्थ, जैसे अब कोई कह दे कि भाई अगर हम यहाँ पर 1000 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो अच्छा धार्मिक कार्य हो गया। नहीं, अगर आप 5 लोगों का हृदय परिवर्तन कर पाते हो वो अच्छा काम है। आप 1000 लोगों को लाके कुछ, किसी को कुछ नहीं हुआ, क्या फायदा? आप 500-500 रुपये बांट दो, आ गए लोग, उससे कोई आप प्रभावना नहीं बढ़ी। तो प्रलोभन और प्रभावना में फर्क है। दोनों प्र से शुरू होता है, बस उतना ही समानता है, उसके आगे कोई समानता नहीं है। तो ठीक है, एनीवे तो अभी वापस इसमें आते हैं। तो उन्होंने प्रभाव बढ़ाने वाला सही अर्थों में प्रभाव बढ़ाने वाला, ऐसा खाली संख्या
संख्या बल माने ऐसे वो नहीं है। सही अर्थों में धर्म का, आपके धर्म संघ का प्रभाव बढ़ाने वाला। प्रभाव कैसे बढ़ेगा? प्रभाव मतलब अधिक लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचे, अधिक लोग उसमें रुचि रखें, तो प्रभाव ना बढ़े। तो लोग आते हैं ना सर, ज्यादा लोग आते हैं ना उसके हिसाब से। आना प्रभाव ना बढ़ाना नहीं हुआ। देखो आना है, कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। वो ठीक है, लेकिन अगर किसी आप लोभवश कार्यक्रम अटेंड कर रहे हो, वो प्रभावना बढ़ाने में नहीं गिना जाएगा। प्रभावना धर्म क्या, धर्म की प्रभावना क्या हुई ये बताओ आप। कैसे हम बोलेंगे कि तेरा पंथ की प्रभावना बढ़ी? ज्यादा लोग धार्मिक बने। धार्मिक बने, उसको बना अपने इंटरनलाइज करें। सर आएंगे तो बढ़ेंगे ना। नहीं वो ठीक है, नहीं वो किसी वो चीज- देखो एक एक साथ के लिए आ रहे हैं एक तो- चीज में मत अटको आप। प्रलोभन अभी तो फिर बोलोगे भैया किसी को फिर वो शुरू, आप परिपाटी शुरू करवाओगे कि किसी के भी पेरेंट्स को 2-5 लाख दे के बेटे की दीक्षा करा दो, आएंगे तो कुछ तो मुनि रह जाएंगे। ऐसा प्रलोभन से लोगों भी हो सकता। आप ऐसा बोलोगे कि भैया किसी के 3-4 बच्चे हैं, उसको 2-2 लाख दो, वो महाराज बना दो, बाद में एक आध तो टिक ही जाएगा। तो वो प्रभावना बढ़ाना हम नहीं मानते। वो हम हमारी मान्यता में उसको हम प्रभावना जो हृदय परिवर्तन के साथ हमारे से जुड़े, वो प्रभाव, ठीक है ना। अब वो नहीं माना जाएगा, माना ठीक है। अब बाकी आपको और भी चिंतन करना है तो बाद में हम क्लास के बाद कर लेंगे। हाँ, तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर ये 8 गुण, तो क्या है? दर्शन आचार निसंकता पर मुख 8 गुण सहित कहीजे। तो आ गए वो 8 बता दिए मैंने आपको। ते गुण सम्यक प्रकार न धार्या, तुम इच्छामि दुक्कड़म द्विजेरा मुनीश्वर आलोयनाइम कीजे। तो अगर उन गुणों को मैंने सम्यक अर्थात अच्छे प्रकार से नहीं धारण किया है, तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म देता। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं। सूत्र साधु ने छकाय माहे, जे कोई शंका आणी, तेनो पीन सहु मिच्छामि दुक्कड़म, तेनो पीन सहु मिच्छामि दुक्कड़म, त्रिविध त्रिविध कर जानी राम ईश्वर आलोयनाइम कीजे। तो अब इसमें क्या बताया है कि देखिए दर्शन का कार्य क्या है? अपनी वो फेथ है, फिलोसॉफी है, फेथ है, जिसमें हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं। तो उसका विश्वास का अपोजिट क्या होता है? शंका। अब किसमें शंका करी? सूत्र में, हमारे शास्त्रों में शंका करी, या साधु में शंका करी, ये साधु है या नहीं, या 6 काय में शंका करी। 6 काय अर्थात जो जीव के 6 काय होते हैं ना, तो 6 कायों में शंका करी कि ये जीव है या नहीं है, या इस तरह कोई भी प्रकार की उसमें शंका करी। तो उसके लिए अपना कि मिच्छामि दुक्कड़म कैसे? त्रिविध त्रिविध कर, 3 करण 3 योग से। 3 करण सबको मालूम है, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, राइट। करना कराना नहीं, नहीं नहीं तो अलग त्याग हो गया, करना कराना अनुमोदन करना, राइट। ये हो गया 3 करण, और 3 योग मन से, वचन से, काया से। तो मन से वचन यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो कर रहा हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म कर रहा हूँ, इससे मन से, वचन से, काया से, और कर भी रहा हूँ, करा भी रहा हूँ, और कोई मिच्छामि दुक्कड़म इस बात का कर रहा है तो उसका अनुमोदन भी कर। तो ये आपको आगे चल गहन बात कोई देखी सिद्धांतनी, शंका भरम मन आण्यो, तेनो पीण सहु मिच्छामि दुक्कड़म, तेनो पीण सहु मिच्छामि दुक्कड़म, इव में सत्य कर जाण्यो रमणीश्वर आलोयनाइम कीजे। तो कोई गहन बात, गूढ़ बात मैंने देखी, गहरी बात शास्त्र की देख करके मन में शंका उत्पन्न हुई या भ्रम उत्पन्न हुआ,
शंका भरम मन आण्यो, शंका और या भरम आया तो और उसके लिए भी मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। कैसे? अब सत्य को जानकर, ही मीन्स अब मैं सत्य कर जाने, तो अब मैं सत्य को जान करके उसका ऐसा खाली ऐसा देखो, इसमें और डीपर मीनिंग भी है अगर देखा जाए तो। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया हाँ अगर आपने गलत समझा तो ऐसा ठीक है आप मिच्छामि दुक्कडम बोल दो, वो अलग बात होगी। लेकिन ये क्या है, मैं अब सही सत्य को पहचान करके मिच्छामि दुक्कडम, तो अपनी गलत चीज को छोड़ करके भी सही चीज को पहचान करके जान करके और मैं मिच्छामि दुक्कडम करता। हाँ, चकाये जीवा माही शंका राखी, अथवा सिद्ध संसारी, भरम जाल पड्यो तुचले खवे कर, भरम जाल पड्यो तुचले खवे कर, मिच्छामि दुक्कडम हरिरा मुनीश्वर, आलोयनाय में कीजे। तो 6 काय के जीवों में शंका रखी या सिद्ध संसारी जीवों में शंका रखी, राइट? क्योंकि 6 काय तो संसारी जीवों में है सिर्फ, बाकी सिद्ध जीव भी है, उनमें कोई शंका रखी। और जो भी अपने शास्त्र में या जो भी कहा गया है उसको तुच्छ माने एकदम इग्नोरेबल मान करके, तुच्छ मान करके जो है मैं भरम जाल में अगर पड़ा हूं, भ्रम में अगर पड़ा हूं तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। आचार्यादिक साधवी, आचार्यादिक साधवी, गण समुदाय गिरिजे, त्यम साध शंका राखी, त्यम साधु अनारी शंका राखी, तो मिच्छामि दुक्कडम तीजेरा मुनीश्वर, आलोयनाय में हमारे वहाँ ऐसा हमारे यहाँ भी आचार्य आदि साधु साध्वी किसी में भी अगर ये क्या कहे जाते हैं, ये गण समुदाय, ये गण का समुदाय है ना, ये गण समुदाय में उनकी गिनती होती है। गिनती आचार्य और साध्वी की अपने गण में ही गिनती होती है, गण समुदाय है वो। उनमें अगर हमने ये शंका रखी, ये तो हम लोग भी विचार कर सकते हैं कि उनमें, कि भाई उनमें साधुपना है या नहीं, शुद्ध साधु है या नहीं, इस तरह के विचार अगर शंका रखी है तो मिच्छामि दुक्कडम, ये शंका नहीं रखनी है। देखो शंका हर हमेशा ये नेचुरल होती है, लेकिन आप अगर प्रयास करोगे तो धीरे धीरे आपको होगा। जैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखोगे तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो उनको रहेगा कि अभी किसी ने रिजाइन किया और इसके लिए कर रहा है, आप उसने कोई जेन्युइन रीजन भी दिया है तो आप नहीं मानो, या कोई तो आपको क्या जाता है मानने में, ऐसे भी तो रिजाइन किया, तो आपको ऐसे मन से आप उसको मानोगे तो आप देखोगे कि वो निगेटिविटी खत्म हो जाती है, आप डाउट करना बंद कर दो। और मैंने बहुतों को देखा है, जैसे किसी ने अब ऐसी हालत तक हो जाती है, कोई अगर बोल रहा है मैं बीमार पड़ गया आज नहीं आ सकता, तब भी उसमें भी शंका, अच्छा कहीं और ऑफर मिल गया हो, तो देखा है मैंने प्रैक्टिकली। हाँ, या इंटरव्यू देने गया होगा, सही है, तो प्रैक्टिकली देखा मैंने। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ऐसे भी वो, बट व्हाई यू आर डाउटिंग, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, हम फिर से वही जो हम 18 पाप समझते हैं, मिथ्या आरोप वाला पाप लगा दिया, हो सकता है वो गलती ना हो, राइट? और सही भी है तो अपने को क्या जाता है। ओके, अनंत गुण फिर कयो चारित्र में, अजवाहीण वृद्धि देखी, संजमरी मन शंका आणी, संजमरी मन शंका आणी, तो मिच्छामि दुक्कडम विसेखीरा मुनीश्वर, आलोयनाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए।
कि चारित्र में भी, चारित्र मतलब साधु, मैं नहीं पकड़ चारित्र रही हूँ, कराई नहीं आयो मैं। चारित्र के क्या है, अनंत गुण हैं। तो अनंत गुणा अंतर है चारित्र 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 में अनंत गुणा अंतर है। अब जैसे आपको सिंपल से उदाहरण से समझाता हूं। आप कोई बोलो कि कोई पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे में तो अंतर होता है। कोई बीए पढ़ा लिखा है तो भी पढ़ा लिखा है, पीएचडी किया हुआ तब भी पढ़ा लिखा है, सीए किए हुए तब भी पढ़ा लिखा है, राइट। पढ़े लिखे की क्या बड़ी बात, लेकिन पढ़ा लिखा तो सभी है। अब किसी एक विशिष्ट पढ़े लिखे को देख के दूसरों को मूर्ख बोल देना या अनपढ़ बोल देना तो गलत होगा, राइट। तो चारित्र में भी कैसा अनंत गुना अंतर है। अलग अलग लोगों का अलग अलग चारित्र हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर मैंने उनके संयम पर मन में शंका लाई है तो वो सभी चारित्र हैं। तो ये बहुत बार हमारे में भी अनजान में हो जाता है, महाराज चौक है, राइट। ठीक है, वक्तित्व कला में कोई होशियार हो सकता है, कोई किसी में होशियार हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर चारित्र की बात है, चारित्र के विविध रूपों में भी वो हमें साधु के रूप में ही स्वीकार है, उनके साधुपने में शंका नहीं है। क्लियर? किसी को कोई प्रश्न है? बहुत बार ऐसा होता है, मतलब नेचुरल, आप जैसे बोल रहे हो ना कि भाई ये तो बहुत एकदम ढंग से स्ट्रांगली पाल रहे हैं, ये तो ध्यान नहीं दिया इसका, ये कर लिया वो कर लिया। इसीलिए देखो हम लोग अपनी क्लास में क्या करते हैं, हम उन प्रश्नों से बचते हैं। हम ये बताते हैं कि क्या राइट कंडक्ट क्या है, अब आप निर्णय करो। क्यों? क्योंकि हम अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो आप में निगेटिविटी नहीं आएगी, ठीक है ना। आप देखो उसके लिए आचार्य बैठे हैं, के लिए आचार्य बैठे हैं ना, वो भी उनकी भी प्रक्रिया है। उनसे कोई भूल भी होती है तो वो प्रतिक्रमण करते हैं, राइट। हम जो अपने थड़ी की भाषा में कहते हैं खाली लोदर करते हैं, राइट। बैठ के किसी के ये चुगली कर दी, ये कर दिया, उससे क्या होने वाला है? उससे तो हमारे होने वाला है नुकसान होने वाला है, राइट। तो इसलिए ये समझो, अगर बाणिया आदमी हैं हम लोग तो नुकसान का सौदा नहीं करना, राइट। नुकसान का सौदा एकदम ही नहीं करना। तो ये तो नुकसान का सौदा है, कुछ मिला तो है नहीं, राइट, कुछ मिला नहीं और उल्टा अशुभ कर्म का बंधन हो गया। तो इससे एकदम ही बचना चाहिए कि ये। और कई बार क्या होता है कि हमारी दृष्टि में भी ऐसा दिख जाए, कोई सब अच्छा दिखे हुए जरूरी नहीं है। देखो आप चारित्र पहचानना ज्यादा डिफिकल्ट काम है, विद्वता पहचाननी आसान काम है। क्योंकि कोई अगर विद्वान है, वो वक्तृत्व कला में वो बोल रहा है तो आप तुरंत समझ जाते हो, अरे इंटेलिजेंट है, होशियार है, राइट। लेकिन विद्वता और साधुता दोनों अलग अलग चीज है, ये समझ के रखिए, राइट। क्योंकि आप देखो कोई चोर डकैत व्याभिचारी इत्यादि इत्यादि बहुत ही क्रूर व्यक्ति, वो भी विद्वान हो करके भाषण दे सकता है। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, राइट। वो भी अच्छे से भाषण, सिर्फ भाषण ही नहीं, जान भी सकता है अच्छे से। लेकिन उसको हम साधु नहीं कह सकते। कोई साधु है, चारित्र पालन कर रहा है, लेकिन उतना ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपम नहीं है, राइट, फिर भी वो साधु है, साधुता उसमें अच्छी खासी है। तो आप ये समझो कि देखो साधुता का जो चारित्र का रोल है, तो ज्ञानावरणीय क्रम का कहाँ रोल आएगा, वो आपको दिखेगा कहाँ? मोहनीय क्रम के बाद। आपको 1 से 12 तक कौन ले जाएगा? मोहनीय क्रम। उसके बाद और वो चला गया, उसके बाद तो कोई आवरण ही नहीं रहेगा। क्योंकि देखो ये हमें क्षयोपम वगैरह की क्यों ये थोड़ा आवश्यकता पड़ रही है, कारण कि हमारे वो ज्ञानावरणीय क्रम है, उसका क्षय नहीं हुआ, क्षय हो गया, उसके बाद क्या जरूरत है? और जैसे ही मोहनीय क्रम कटा तो अपने आप ही क्षय होगा, कुछ उपाय नहीं है उसके। तो
एनीवे थोड़ा सा विषयांतर हो गया यहाँ, तो ये आज इतना ही रखेंगे इसमें, क्योंकि दर्शन अतिचार के भी 12 स्टैंजा है, तो 6 स्टैंजा दिया हमने दर्शन अतिचार के। नेक्स्ट में बाकी की 6 स्टैंजा लेंगे। तो अशोक जी का भी बहुत आभार। बीच में चरित्र कहाँ से आ गया? हाँ अभी तो अपने चरित्र का बताया। हाँ, अभी तो वो दर्शन दर्शन अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसमें ये साधु के अपने चरित्र की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मैंने चारित्र की जो विविधता है उसके अंतर को देखते हुए किसी के साधुपने में ही शंका कर दी, तो शंका की बात है, शंका किसी के चारित्र के कारण, देखिए भाई चारित्र की विविधता है, लेकिन उसके कारण हमने शंका कर ली कि ये साधु है या नहीं, वो हाँ वो बताया मैंने, राइट। तो हाँ हाँ, कि अनंत गुण, अनंत अंतर है गुणों में, चरित्र में भी, और उसमें से सब अलग अलग है। उसके नेक्स्ट स्टैंजा में और क्लियर होगा, बट वो कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट टाइम उसको लेंगे, ठीक है ना। जैसे चंद्रमा है, वो नेक्स्ट में वही आएगा कि वो 14 का भी चांद है, पूनम का भी चांद है, दूज का भी चांद है, प्रकाश अलग अलग हो सकता है, बट चांद तो चांद है, राइट, सभी चांद के रूप है। तो गौतम जी, हाँ सर, रेडी? अरे तो ना, नहीं रेडी हूँ। हाँ मैं लक्षद्वीप में तो हूँ। हाँ, आप लक्षद्वीप में हो तो हम भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ने वाले हैं। नहीं छोड़ने वाले, तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ, तो तैयार है तो हम लोग ध्यान करेंगे अब। ठीक है ठीक सर। है, हाँ। ध्यान की पूर्व तैयारी। आसन का चुनाव करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, तीनों अंगुलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें। जय सूत्र सम पे खाई पाए
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने और जानने के लिए ही हम पेंसिल पेन प्रेक्षा दे दिया ध्यान का देना अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, हाँ, तो- आपको दोहराना है। मैं देना रे चित्त पेंसिल शुद्धि के लिए और पेन देना देखता हूँ मैं मिल गया चित्त पेन मैं चित्त शुद्धि के लिए और चित्त तो की फिर निर्मलता के लिए प्रेक्षा हाँ, ध्यान मैं का दे दे पेंसिल प्रयोग नहीं कर चाहिए रहा हूँ। ध्यान के 3 चरण। पहला कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अडोल रखें, कोई हलन चलन ना हो, ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग, स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। और गहरे कायोत्सर्ग के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा पुनः श्वास छोड़े। ओ टैक्स में श्वास पाछु की चेंज गति करे हो कुछ लयबद्ध, जीपे जी ओ पले हो समताल। और चेक जितना केंद्र समय अंकल श्वास को देना को रे लेने चेक में करेंगे लगे, अंकल इसके केयर उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। पूरी शिथिलता, केवल श्वास का अनुभव। रमेश का क्या पूछा है? तुम्हारे तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं तो ऊपर जो आया था ये तो कंटिन्यू मेरा है कि नहीं लेना चाहिए। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां एंजेला सिकुड़ती है। ये देना पेट रे की अंकल को मांसपेशियों के पेट की पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव नाभि पर करें। गहरी शिथिलता, पूरी जागरूकता, केवल श्वास का अनुभव।
श्वास ले, पेट फूले। जैसे गुब्बारा फूलता है उसी तरह पेट फूलेगा। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास को तटस्थ भाव से, राग द्वेष से मुक्त होकर केवल जाने, केवल देखें। अगर विचार या विकल्प आते हैं तो बीच बीच में श्वास के संयम का प्रयोग करें। जहां से श्वास आ रहा है उसको वहीं रोक दे 2-3 सेकंड के लिए। ये देना अंकल को पिक्चर। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। प्रेम जला सुनो, वो थैला है ना, वो दो इसमें डाल दो। वो थैला देना, इसमें डालता हूँ, फिर भूल जाऊंगा मैं। श्वास और प्रश्वास सुबह के बीच कितना के बजे क्षणों आएगा? को भी गहराई से देखें। जल्दी आ जा, थोड़ा जितना जल्दी हो सकता है, जितना होता है उतना एक ही दिन में कर ले। अच्छा वो रखा था ना कपड़ा। सभी म्यूट कर लेना। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें, पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र, अपना सच में से जान, मैत्रिम हुए सुख पए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। अरहंते शरणम पवज्जामि, ते शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पठासम शरणम पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। वंदन आसन में आ जाए। श्रद्धा सूत्र, श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सक्षम बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे कृतज्ञोत्स में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत आभार गौतम जी। तो आगे हमने पिछली बार
और 37वां बोल लिया था, राइट? नहीं, 35वां लिया था और 36वां पहले कर चुके, 37वां बाकी है। हाँ, तो अब यह है 8 आत्मा, कितने भाव, कितनी आत्मा, राइट? तो ये थोड़ा क्या कि आधा ही है, इजी हो गया, क्योंकि 8 आत्मा, कितने भाव, कितनी आत्मा। तो आत्मा तो जो है वही है, द्रव्य आत्मा है, कसाय आत्मा है, योग आत्मा है, जो आत्मा है वही आत्मा है। तो वो प्रश्न तो एनालाइज करने की आवश्यकता ही नहीं, खाली भाव कौन कौन से है वो एनालाइज करना है। भाव कौन कौन से होते हैं? 5, आपको पता है? नहीं, ओके, आपको के वचन के तो 5 भाव, राहुल पता है? नहीं, ओके। तो 5 भाव जब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो पहले थोड़ा सा उसका की चर्चा कर लेते। विक्रम जी? नहीं, ओके। तो कर्म के साथ क्या क्या हो सकता है वो पहले वो सोचो। कर्म उदय में आ सकता है, उदय में आएगा तो क्या होगा? आपकी आपकी आत्मा की अवस्था में कुछ परिवर्तन होगा, तो उससे जो भाव जागे वो उसको कहेंगे औदायिक भाव। तो कर्म के उदय से जो हुए वो हो गया औदायिक भाव। उदय अलग है, औदायिक भाव अलग है। उदय इज द कॉज, औदायिक भाव इज द इफेक्ट, ठीक है ना? ओके, जैसे बर्फ अलग है, ठंडक अलग है। बर्फ ठंडक पहुंचाई, लेकिन बर्फ तो ठंडक नहीं है, ठंडक महसूस हुई बर्फ के कारण। तो उसी तरह उदय और औदायिक भाव। दूसरा कर्मों का क्या हो सकता है? क्षयोपशम हो सकता है, तो उससे आएगा क्षयोपशमिक भाव, ठीक है? क्षयोपशम का अर्थ क्या हुआ? जैसे कोई पर्दा लगा हुआ है, अगर वो पर्दा आपने जैसे मान लो चेहरे पर पर्दे से चेहरे ढका हुआ है, अब वो बहुत मोटे कपड़े से ढका हुआ है तो पूरा चेहरा छिप गया। वही अगर ये कपड़ा अगर झीणा झीणा होता रहे तो पारदर्शिता बढ़ सकती है चेहरे की, राइट? तो उसी हिसाब से जो अपने कर्मों के आवरण अगर हल्के होते हैं तो वो हो गया क्षयोपशम, क्षयोपशम। फिर आता है कर्मों का एकमात्र मोहनीय कर्म का उपशम हो सकता है, उससे होगा औपशमिक भाव। और फिर कोई कर्म है, कोई आवरण ही नहीं रहा, क्षय हो गया, तो उससे आ गया क्षयिक भाव। तो ये 4 भाव तो ये हो गए कर्म से रिलेटेड, औदायिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक और क्षयिक। और 5वां भाव होता है पारिणामिक। तो वो जैसे जीव का परिणमन हो रहा है, एक एक स्टेज से दूसरे में जा रहा है, एक एक तो वो ये जो है इसको कहते हैं पारिणामिक। तो पारिणामिक भाव तो हर जगह होता है, जीव ने अजीव में भी होता है, राइट? तो अब देखते हैं हम द्रव्य आत्मा। अब द्रव्य आत्मा किसे कहते हैं? जो मूल द्रव्य आत्मा का, राइट? आत्मा क्या है? आत्मा किससे बनी हुई है? आत्म प्रदेश, जीव प्रदेश या आत्म प्रदेश, राइट? ओके, वो आत्म प्रदेश कब मिलते हैं? जन्म के समय मिलते हैं क्या? हमेशा रहते हैं। अच्छा, कितने घट बढ़ सकते हैं? घट बढ़ सकते हैं कभी? इस लाइफ में है थोड़े, जैसे आपका शरीर लंबा चौड़ा है तो ज्यादा, कम है तो हाँ, आत्मा तो अमर है, पर उसमें आत्म प्रदेश घट सकते हैं क्या? घट बढ़ सकते हैं क्या? नहीं घट। तो ये इतने शाश्वत है कि आत्म प्रदेश वो जो है वही रहेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो वो जो आत्म प्रदेश का समूह है वो हो गया द्रव्यात्मा, राइट? तो इससे कर्म का कोई भी लेना देना नहीं है, करेक्ट? जो कर्म न तो उसको घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो मेन सब्सटेंस है, खाद कितनी मिलाओ, सोना था वो सोना ही रहेगा, राइट? उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसमें फिर जो कर्म जनित भाव है वो तो होंगे नहीं, कर्म जनित भाव तो नहीं होंगे, सिर्फ परिणामिक भाव। तो द्रव्य आत्मा में ओनली परिणामिक भाव। नेक्स्ट आत्मा क्या हुई? कसाय। अब कसाय
आत्मा क्या हुई? आत्मा की कसाय युक्त अवस्था, आत्मा की कसाय युक्त अवस्था। अब कसाय कैसे पैदा होता है? मोहनीय कर्म के उदय से। ये सबको समझ में आ रही ना बात? नहीं भी पता है तो ये तो समझ में आ रही है, लॉजिकल है, क्योंकि मोहनीय कर्म के उदय से ही आपको क्रोध मान माया लोभ इत्यादि होगा, राइट? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब मोहनीय कर्म के उदय से होगा। तो मोहनीय कर्म के उदय से कसाय पैदा हुआ। क्या किसी कर्म के क्षय या उपशम से कसाय पैदा हो सकता है? कम हो। यहाँ कम की बात नहीं हुई, यहाँ तो पैदा होने की बात, राइट? कम हो सकता है, उससे कंट्रोल में रहेगा। पर ये अपने को कसाय आत्मा की बात करें तो कसाय किससे हुआ? मोहनीय कर्म के उदय से। अर्थात कसाय क्या है? कसाय आत्मा क्या है? औदायिक भाव और पारिणामिक भाव तो है ही, राइट? तो औदायिक और पारिणामिक ये सिर्फ दो भाव रहे। फिर तीसरी आत्मा अशोक जी, योग आत्मा। ठीक है, तो योग आत्मा क्या है? अभी योग कैसे हुआ? योग शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, राइट? अब योग में क्या क्या लगा रहता है? अंतराय कर्म का क्षयोपशम भी चाहिए, नाम कर्म का उदय भी चाहिए, राइट? और साथ में सुख बनाने के लिए कई बार मोहनीय कर्म का उपशम भी हो सकता है, राइट? क्षय भी हो सकता है, क्षयोपशम भी हो सकता है। तो यहाँ पर लग रहा है कि चारों भाव आ गए अब कर्म रिलेटेड। किसी कर्म का उदय है, किसी का क्षयोपशम है, किसी का उपशम है, किसी का क्षय है, वॉटेवर, तो सब आ गए। तो इसमें पांचों भाव, आ गए। ठीक है, तो योग आत्मा में पांचों भाव। क्लियर या नॉट क्लियर? डिफिकल्टी है तो पूछो, थोड़ा स्लो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, राइट? पारिणामिक तो पता है हर जगह है ही है, ये पांचों भाव है। क्योंकि अगर मान लो हम कहते हैं कि उदय नहीं है तो योग ही नहीं होगा, क्योंकि नाम कर्म के उदय के बिना योग होगा ही नहीं। ठीक है ना? वो तो योग होगा तो उदय तो चाहिए, उसका उदय चाहिए, राइट? अब बोले शुभ योग कैसे हो? तो उसमें मोहनीय कर्म का क्षय उपशम उपशम ये भी साथ में जुड़ना चाहिए, राइट? तो इसमें चारों जो है कर्म की अवस्थाएं जुड़ गई। अलग अलग कर्म की अपेक्षा से हो सकती है, एक कर्म का कुछ हो रहा है, एक कर्म का कुछ हो रहा है, ऐसा हो सकता है, परंतु भाव चारों आ गए। तो और पांचवा परिणामी भाव तो रहता है, इसलिए पांचों भाव इसमें। अब देखते हैं दर्शन। आप नहीं, दर्शन देख लेते हैं, रिलेटेड है, इसलिए ज्ञान और दर्शन रिलेटेड है ना, थोड़ा उस दर्शन आत्मा भी देख लेते। अब दर्शन में क्या होता है? दर्शन मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तो मिथ्या दर्शन कैसे होगा? मोहनीय क्रम का उदय चाहिए। हम फर्दर डिवीजन में भी नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटे तौर पर मोहनीय क्रम का उदय चाहिए। और सम्यक दर्शन के लिए उसका क्षय क्षय उपशम उपशम चाहिए। तो यहाँ पर भी वही सारे के सारे भाव आ गए, क्योंकि आपको सम्यक दर्शन करना है तो हमें मोहनीय क्रम का क्षय क्षय उपशम उपशम चाहिए, और मिथ्या दर्शन है उसके लिए उदय चाहिए। उदय मोहनीय क्रम उदय में नहीं है, आपका दर्शन मिथ्या हो नहीं सकता। करेक्ट है ना? तो इस तरह योग और दर्शन आत्मा में पांचों भाव आ गए। फिर ज्ञान आत्मा, उपयोग आत्मा। तो उपयोग क्या है? उपयोग और ज्ञान ये दोनों एक साथ देख लो। उपयोग को अलग से देखो। उपयोग क्या है? हाँ, ज्ञान और दर्शन। क्यों बोलते हैं उसको? निरंतर उपयोग करता रहता है, यूज करता रहता है। कौन? आत्मा का व्यापार। आत्मा का व्यापार। आत्मा का, चेतना का व्यापारी हो। चेतना क्या करेगी? ज्ञान और दर्शन, और कुछ कर नहीं सकती, राइट? तो चेतना का व्यापार अर्थात आत्मा का व्यापार वही हो गया। आपको चेतना का रूप ही वही है, ज्ञान और दर्शन दो रूप है। ओके, तो ये आपको हो गया ज्ञान और दर्शन उपयोग। अब ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से। तो छह से अच्छा, इतना आगे एक साथ लंबी छलांग, सीधे 13वें गुण स्थान। तो बाकी लोगों को ज्ञान नहीं है। हाँ, तो क्षयोपशम से भी हो सकता है। तो ज्ञान क्षयोपशम से भी हो सकता है,
6 कौन से कर्म के? ज्ञानावरणीय कर्म के। ओके, और दर्शन दर्शनावरणीय कर्म के। तो उपयोग में तो दोनों आ गए। तो उपयोग में क्या आ गया? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय या क्षयोपशम। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से क्या मिलेगा? उदय से तो नहीं मिलेगा ज्ञान, उदय से तो कम होगा। ओके, और मोहनीय कर्म और उपशम से, ज्ञानावरणीय कर्म के उपशम से, उपशम इसलिए मैंने बताया था ना, अभी खाली फार्मूला याद रखना है। वो कभी ज्यादा जुड़ोगे तो ये पूरी समझ में आएगी बात, लेकिन अभी फार्मूला याद रखना है कि उपशम सिर्फ एक मोहनीय कर्म का होता है। तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का उपशम नहीं हो सकता, और बाकी किसी कर्म के बिना, कर्म से हमें ज्ञान और दर्शन नहीं मिलता। ज्ञान और दर्शन ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कौन कौन से भाव हो गए? छायोपशमिक और छाई, और परिणामिक तो है। उपयोग में दर्शन देखना होगा। हाँ, देखना में तो नाम कर्म का उदय आ जाता है। वो उस दृष्टि से नहीं बात हो रही वो, चाहे लेकिन मूल कारण क्या है? मूल दर्शन कारण है ना। दर्शन ऐसा ऐसा वो तो जब तक भव है आपका वो है उसको, परंतु मूल रूप से क्या, ज्ञान में जो तारतम्य है, या ज्ञान जिसका कोई कम है अधिक है, या ज्ञान आया वो कहाँ से आ रहा है? ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से आ रहा है। राइट, तो इसलिए वो वही गिना जाएगा। ऐसे तो आप क्या सभी कर्म उदय में है, वो अलग बात। राइट, तो ये हो गया उपयोग। तो उपयोग क्या हो गया? 3 भाव हो गए, क्षायिक, हाँ क्षायिक, क्षयोपशमिक और परिणाम। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं ज्ञान को। उपयोगात्मा देख ली, अब ज्ञान आत्मा। ज्ञान आत्मा, ज्ञान कैसे मिलेगा? अब वो तो बहुत सिंपल है, सबसेट है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम या क्षय, क्षय या क्षयोपशम से। तो ज्ञान भी वही है, ज्ञान आत्मा भी वही, क्षायिक, क्षयोपशमिक और परिणाम। ओके, फिर वीरी, हाँ यहाँ पे साथ में मोहनीय कर्म का उपशम नहीं जोड़ना पड़ेगा क्या, क्योंकि ज्ञान है ये। हाँ, पर वो ज्ञान उससे मिला नहीं, अदरवाइज ज्ञान ही नहीं, अदरवाइज ज्ञान ही नहीं है। वैसे तो नामकर्म का उदय जैसे उन्होंने कहा था उस टाइप की बात है, वो तो ज्ञान ही नहीं है। नहीं, वो तो इसलिए नहीं, क्योंकि दर्शन जो है वो आत्मा का एट्रीब्यूट हाँ, है, वो दर्शन नहीं होता है उसमें, हाँ, तो वो अलग है। हाँ, लेकिन वो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम उसको, इसलिए जिसका वो नहीं है तो उसको उसमें ज्ञान आत्मा ही नहीं है। जैसे ही आपके पास ज्ञान आत्मा है मतलब वो तो है ही है, वो तो प्री रिक्विजिट। हाँ प्री रिक्विजिट है। क्योंकि ये थोड़ा जो भी अगर फिर से अगर जो नए जुड़े हैं तो उनको थोड़े से और एक चीज आप समझनी होगी कि जनरल में हम लोग अज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान की नहीं होना तो अज्ञान बोलते। विपरीत ज्ञान, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? विपरीत ज्ञान नहीं, गलत ज्ञान। हाँ, विपरीत ज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान नहीं, ये भी गलत है। ज्ञान का अभाव भी नहीं है अज्ञान यहाँ। अपने यहाँ वो अनेकांत की बात है, एक दृष्टि से वो भी है, लेकिन यहाँ पर जो बात होती है वो नहीं है। मिथ्यात्वी का ज्ञान, गलत पात्र में ज्ञान। अब हाँ, वो तो ठीक है, बट वो तो उसका दर्शन हो गया, फेथ हो गया, बट गलत आदमी का ज्ञान को अज्ञान करे। तो ज्ञान तो वही है, पात्रता गलत। अब जैसे आप देखो कि आप कैसे पात्रता का फर्क पड़ता है। आप देखो कि शुद्ध पानी है, पानी है, पानी तो पानी है, उसको शराब की बोतल में डालो तो लोग क्या समझेंगे? तो पात्र गलत है, पात्र गलत, पात्र गलत होने से वो अनर्थ हो जाता है। दूसरी अगर और भी समझना हो कि अब आप देखो कि कोई ट्रेनिंग ले रहा है बंदूक चलाने की, डकैत भी सेम ट्रेनिंग ले रहा है, पुलिस वाला भी सेम ले रहा है, रक्षक भी सेम ट्रेनिंग ले रहा है, भक्षक भी सेम ट्रेनिंग ले रहा है। राइट, ट्रेनिंग तो सेम है ना। हो सकता है एक ही कोई आपके एकेडमी है उसने ज्वाइन किया हो, बंदूक एकेडमी कोई, लेकिन एक का ज्ञान क्या है? ज्ञान है वो क्योंकि वो सही में काम आ रहा है, और एक का काम है गलत है क्योंकि उसका दृष्टिकोण गलत है।
उसका दृष्टिकोण है लोगों को उड़ाओ, और एक का दृष्टिकोण है लोगों को बचाओ। तो इस तरह जो ज्ञान तो एक इंफॉर्मेशन बोलो तो सेम थी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का आप यूटिलाइज कैसे करोगे, अपनी विचारधारा के अनुसार करोगे। तो जो गलत विचारधारा वाला लोग है उसके पास जो ज्ञान है उसको हम ज्ञान नहीं अज्ञान करें। तो यहाँ पर जैन धर्म की ये व्याख्या में क्या होता है, जो मिथ्यात्वी का ज्ञान है उसे अज्ञान करें। ठीक है, तो जो मिथ्यात्वी है, जो जिन्होंने इन्होंने जैसे प्रश्न किया था कि भाई ज्ञान के लिए मोहनीय कर्म का भी छह उपशम, वो यहाँ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जिसके वो नहीं है उसके ज्ञान आत्मा ही नहीं। जैसे ही ज्ञान आत्मा आई मतलब आपका सम्यक्त्व है, तभी ज्ञान आत्मा, मिथ्यात्व है तो ज्ञान आत्मा ही नहीं आप, राइट, क्योंकि मिथ्यात्व के ज्ञान होता ही नहीं है, उसका ज्ञान होता है। ओके, दोनों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन, मैं पूछूंगा वही जवाब दे। विक्रम, दोनों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन, ज्ञान वाला या अज्ञान वाला? ज्ञान। इंटेलिजेंट, हाँ ज्ञान वाला। ओके, राहुल? का ये वो पैरामीटर है। तो ये तो कोई भी हो सकता, एक्चुअली कोई भी हो सकता, राइट, क्योंकि सिर्फ देखो वही वाला एक सम्यक्त्वी है, उसके ज्ञानावरणीय कर्म का ज्यादा क्षयोपशम नहीं है, तो भोला वाला भी रह सकता है। एक कोई मिथ्यात्वी है, उसके ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा सा क्षयोपशम है, तो वो इंटेलिजेंट तो हो सकता है, राइट। रावण ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन है तो, राइट, हाँ, करेक्ट, ओके ओके, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या आत्मा देख ली, द्रव्य आत्मा देख ली, कसाय आत्मा देख ली। तो द्रव्य आत्मा ओनली पारिणामिक भाव, कसाय आत्मा औदायिक और पारिणामिक, फिर योग और दर्शन आत्मा पांचों भाव, राइट, और ज्ञान उपयोग आत्मा क्षयिक, क्षयोष्मिक और पारिणामिक भाव, तीन भाव। और इसके साथ ही वीर्य आत्मा भी है, वो भी जोड़ दो उसमें, क्या आत्मिक शक्ति, वो कैसे मिलेगी, अंतराय क्रम के क्षय क्षयोपशम से, तो वहां भी वही तीनों भाव। और कोई आत्मा बची, चारित्र आत्मा, वो कैसे मिलेगी, क्षय क्षयोपशम उपशम, राइट, क्योंकि चारित्र का संबंध है सिर्फ मोहनीय कर्म, तो क्षय क्षयोपशम उपशम। और उसमें भी जो और डीपर जाना चाहते हैं तो चारित्र मोहनीय के क्षय क्षय, मोहनीय के भी दो प्रकार, दर्शन मोहनीय, चारित्र। दर्शन इज रिलेटेड टू आवर फेथ एंड चारित्र इज रिलेटेड टू आवर कंडक्ट, राइट। तो चारित्र मोहनीय के क्षय क्षयोपशम उपशम से ही चारित्रात्मक मिलेगी। तो ये इसमें भी चार भाव हो गए, कौन कौन से, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक और पारिणामिक। तो इस तरह ये जो अपना 37वां बोल समाप्त। ओके, अब लेते हैं 38वां बोल, एक और ले लेते हैं। ओके पवन जी, ठीक है, समय की ऑडिट कर रहे हैं ना आप, इसलिए पूछना पड़ता है, समय की ऑडिट होनी चाहिए ना वो भी। अच्छा, तो अब है 8 आत्मा 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्वों में कौन, मूल गुण कितनी, उत्तर गुण की, ये प्रश्न है इसका 38वें। ठीक है, ओके। अब 8 आत्मा 6 द्रव्य में कौन। अब 6 द्रव्य क्या क्या है, धर्मास्तिकाय, ओके, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उत्कलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये 6 है। ठीक है ना। क्यों बोलते हैं 6 द्रव्य, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि क्या है, षड द्रव्यात्मक है, इन्हीं 6 द्रव्यों से सृष्टि है, राइट। ये सृष्टि की क्या है, संरचना है, स्ट्रक्चरल। तो क्या है, दोनों में फर्क क्या है, 9 तत्वों और 6 में, वो है स्पिरिचुअल एंगल, यह है स्ट्रक्चरल एंगल, राइट। तो 6 द्रव्य है, वो स्ट्रक्चरल एंगल है विश्व का, वर्ल्ड का स्ट्रक्चरल एंगल ये है कि धर्मास्तिका है, जिसके कारण चीजें मूव कर सकती, मूवमेंट में सहायक, अधर्मास्तिका है, स्थिरता में सहायक, आकाशास्तिका है, प्रोवाइड स्पेस, राइट, अवगाहन देता है, काल जो हमारे पर बरतता है, जिसके कारण ही हमारा कुछ भी हुआ, कल था आज है, अभी परिवर्तन जो हो रहा है वो नहीं, तो एक ही टाइम फिक्स रहा तो कोई परिवर्तन ही कहाँ होगा, परिवर्तन काल की अपेक्षा से हो रहा है,
और उद्गलास्तिकाय whatever particles we see, right, or we some of them are maybe so tiny we don't even see, but वो particles है। और जीवास्तिकाय जो जीव आत्माएं हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अब पूछ रहे हैं 8 आत्मा, तो जीवास्तिका ही होगी, अजीव तो है नहीं, जीव है। तो 6 द्रव्य में जो अपने जीव, ओके। तो अब 9 में देखना पड़ेगा, अलग अलग होगा। 9 तत्व भी क्विकली एक बार देख ले, क्या है वो सब दोहराए। जाणु जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। ये 9 तत्व है। तो कौन सा? जाणु जीव अजीव में, तो जीव और अजीव, ये तो 2 तो क्लियर है, राइट। पुण्य और पाप, ये पुण्य क्या है? जो हमारे शुभ कर्म उदय में आते हैं वो पुण्य, अशुभ कर्म जो उदय में आए वो पाप। तो पुण्य पाप, ओके। आश्रव क्या है? कर्म आने तो का जैसे रास्ता। कर्म आने का रास्ता। अब जैसे मान लो ये घर है, यहाँ खिड़की है, खिड़की खोल दी तो उससे कचरा अंदर आता है, राइट। कचरा भी अंदर आता है, और हो सकता है कोई सुगंधित पुष्प भी अंदर आ रहे हैं। तो सुगंधित पुष्प थे वो पुण्य समझ लो, जो कचरा था उसको पाप समझ लो। और ये आने का रास्ता है आश्रव, और उसको बंद कर दिया आने का रास्ता, तो हो गया संवर। संवर आत्मा की वो अवस्था जिससे हम रास्ते को बंद करते हैं। तो संवर तो त्याग है, एक बड़ा रास्ता है। कोई चीज का त्याग कर लिया निर्जरा। तो कर्म लगना बंद। निर्जरा। निर्जरा क्या है? जो अंदर आ चुका है उसको बाहर निकालना, कचरा आया है उसको बाहर निकालते हैं, तो उससे आत्मा की जो आंशिक उज्ज्वलता होती है, तो वो हो गया निर्जरा। आश्रव बंद हुआ, जो कर्म नए बंद लग रहे हैं वो कर्म बंद, जो कर्म बंधे हुए हैं बंद। और मोक्ष मीन्स आत्मा की जो नेचुरल अवस्था, कर्म विहीन अवस्था, जहाँ पूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाए आत्मा, वो हो गया मोक्ष। तो इस तरह ये 9 तत्व। अब द्रव्य आत्मा देखते हैं इनमें से क्या है। द्रव्य आत्मा तो सिर्फ जीव है, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर क्योंकि हमें ये पता नहीं कि वो कर्म मुक्त है या नहीं, तो मोक्ष भी नहीं बोल सकते। और बाकी तो है नहीं वो, सिर्फ क्योंकि वो तो आत्मा की अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग चीज हो सकती है। इसमें से पहले देखा जाए तो 5 को ही कंसीडर करना है, क्योंकि आत्मा है, जीव है, तो अजीव तो होंगे नहीं। तो अजीव कौन कौन से थे? एक तो अजीव था, और एक पाप पुण्य, ये भी अजीव थे, क्योंकि ये सिर्फ कर्म थे, कर्म अजीव होते हैं। और बंध, ये 4 तो अजीव है, तो इनको तो भूल ही जाओ। तो बचे कौन कौन से? जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 5 ही बचे, राइट। ये 5 ही बचे, ओके। तो अब देख लेते हैं इसमें से। द्रव्य आत्मा तो है सिर्फ जीव, ओके। कसाय आत्मा, अब कसाय में तो 6 में तो सभी जीव है, तो मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। कसाय आत्मा क्या हुई? अब कसाय से क्या होगा? कसाय आत्मा क्या करती है? ये कर्म आने, ये जीव तो है, ठीक है। आश्रव है क्या? क्या कसाय आत्मा कर्म आने का रास्ता है ना? कसाय के कारण कर्म आएंगे, तो आश्रव है। और क्या है? संवर है क्या? उससे कर्म रुकेंगे? नहीं। निर्जरा है? नहीं। मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं उठता जहाँ कसाय है। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष तो नहीं है, जीव और आश्रव है। सिंपल, राइट, ओके। फिर योग आत्मा। अब योग, शुभ योग भी हो सकता है, अशुभ योग भी हो सकता है। हाँ? बंद नहीं है, अजीब है बस, ओके। तो योग, अब योग देखते हैं। योग अगर अशुभ योग है तो क्या है? आश्रव। शुभ योग है तो निर्जरा भी है। क्योंकि देखो, निर्जरा से, शुभ योग से क्या होती है? दोनों चीजें होती, शुभ का बंधन होता है और निर्जरा भी होता है, अशुभ की निर्जरा भी, राइट। तो वो दोनों हो गया। जब योग आत्मा हम बोल रहे हैं, तो योग तो खाली शुभ योग आत्मा ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं, खाली योग आत्मा बोल रहे हैं। तो उसमें शुभ और अशुभ दोनों योगों को लेना पड़ेगा। योग का मतलब क्या होता है, राहुल जी पता है? क्योंकि नहीं तो क्या समझ में नहीं आएगा ना। योग का मतलब, हाँ क्या, बट व्हाट, उसका क्या
मन वचन काया तो योग नहीं है ना। योग मीन्स क्या? एक्टिविटी। हाँ, योग इज एक्टिविटी, प्रवृत्ति। हाँ, प्रवृत्ति, एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी है वो, तो एक्टिविटी तो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है, दोनों उसमें। शुभ किसको कहते हैं? जिससे जो पापकारी ना हो, जिससे पाप का बंधन ना हो, वो शुभ। और जिससे पाप का बंधन हो, वो अशुभ। वेरी सिंपल डिफिनेशन, राइट? तो पाप जो सावध्य और निर्वध्य भी बोलते हैं। सावध्य क्या हुआ? जो पापकारी प्रवृत्ति है वो सावध्य, जो पापकारी नहीं है निर्वध्य। ठीक है? तो इस तरह योग से क्या हो गया? शुभ योग और अशुभ योग दोनों की अपेक्षा से अगर देखें तो जीव, आश्रव और निर्जरा। खाली अशुभ योग से देखते तो जीव और आश्रव, खाली शुभ योग से देखते तो आश्रव। क्यों नहीं? पुण्य का तो बंद हो रहा है ना, तो पुण्य भी कर्म है, राइट? तो वो भी तो आश्रव भी है। तो शुभ योग की अपेक्षा से तीनों, करेक्ट? आश्रव, जीव और निर्जन। ओके, तो ये हो गया योग और दर्शनात्मा। दर्शन। अब दर्शन में क्या है? दर्शन भी सम्यक दर्शन भी हो सकता है, मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, राइट? तो इससे क्या होगा? सम्यक दर्शन से क्या होगा? निर्जरा होगी, ठीक है? सम्यक रिलेटेड निर्जरा हो, ओके। और आश्रव से, आश्रव है, मिथ्या दर्शन है तो आश्रव है। तो दर्शन, दर्शन आत्मा में दोनों ही समाहित है, मिथ्या दर्शन भी समाहित है, सम्यक दर्शन। तो इसलिए वहां पर फिर से तीनों आ गए, जीव, आश्रव, निर्जरा, राइट? ओके। फिर आते हैं उपयोग। उपयोग क्या है? जैसे कि ये निर्जरा तो है, पर निर्जरा के साथ आश्रव सिर्फ सम्यक दर्शन है तो भी आश्रव आएगा ही ना, क्योंकि निर्जरा जहाँ है वहाँ शुभ योग भी तो। वो नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि ये योग की बात नहीं हो, वो शुभ योग की बात कर रहे हो। यहाँ योग की बात नहीं आ रही, यहाँ सिर्फ सम्यक की बात। तो जहाँ निर्जरा है वहाँ शुभ योग, फिर उस एंगल से देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो सिर्फ वो शुभ योग अलग है, उसको यहाँ वहां वहां होगी, पर वो दर्शन आत्मा की पार्ट में नहीं है, वो योग में ही चला जाएगा, ठीक है ना? ओके। तो उपयोग, उपयोग क्या है? अब उपयोग से क्या होगा? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान। तो उससे क्या होगा? निर्जरा ही हो सकती। क्यों? क्यों? उपयोग क्या है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम क्षय। तो वो अपने आप में आंशिक उज्ज्वलता है, क्योंकि आप जैसे ही बोले क्षयोपशम, वो क्या है? आंशिक उज्ज्वलता है, राइट? तो आप वहां जा रहे थे, बट सही है ना? तो इसलिए वो निर्जरा है, जीव और निर्जरा। और बाकी आश्रय संवर ये सब कुछ है नहीं, क्योंकि देखो आप संवर कहाँ आता है? जहां मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, तो कंडक्ट रिलेटेड है। मोक्ष तो कुछ होगा ही नहीं ना, जब तक ये सब जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी नहीं जुड़ा रहेगा तब मोक्ष होगा, ऐसे मोक्ष कहां से? राइट? ओके। फिर ज्ञान आत्मा, वो भी सेम, निर्जरा और जीव। वीर्य आत्मा सेम, क्योंकि इन सब से क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ हमें, कुछ कोई ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय और अंतराय, इनका क्षयोपशम या क्षय है। तो ये इससे क्या हो गया? ये इसका मतलब ये जीव और निर्जरा। फिर चारित्र आत्मा। अब चारित्र आत्मा क्या है? जीव तो है ही है। अब चारित्र आत्मा क्या आश्रव है? चारित्र से क्या कर्म लगने का रास्ता है? नहीं है। जो कर्म लगने का रास्ता था ना, त्याग लेके बंद कर, राइट? संवर। ओके। और संवर और निर्जरा अलग अलग है, क्योंकि यहाँ संवर में योग का लेना देना नहीं कोई, तो निर्जरा नहीं है, सिर्फ जीव और संवर। अब आज के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसको, आज समय हो गया है, कि चारित्र आत्मा जो है वो मूल गुण है, ओके? और योग आत्मा है वो उत्तर गुण है, बाकी सारी आत्माएं कोई भी गुण, ठीक है? ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह ये बोल जो है योग योग। हाँ। तो किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।
प्रश्न तो नहीं, हाँ। आज की आपकी जो सीख थी ना, हाँ। उसको पंक्तिबद्ध करने की कोशिश की है। हाँ। इरशाद। विद्वता साधुत्व रहित में, विद्वता साधुत्व रहित में भरियो भरम शंका स्यू, सच्चम न करूं वंदना, मांगू क्षमा सगला स्यू, ज्ञानावर्णीय कर्म शय कर सकूं प्रेरणा दीजे, मुनीश्वर आलोयना इनकी। वाह। ठीक है, और किसी को कोई? केवल ज्ञानात्मा बोलते हैं, केवल ज्ञानात्मा क्या, खाली केवल ऐड कर दे तो क्या? ऐसे आप तो वैसे कोई आत्मा है नहीं ना, ऐड कर दे तो ऐड कर दे तो आप तो ऐसे तो आप दुखी आत्मा, सुखी आत्मा, आनंदित आत्मा, उछलती आत्मा, कूदती आत्मा, नाचती आत्मा, कहीं आप उसको नहीं, वो नहीं, वो अनेरी आत्मा में आ जाता है। वैसे अगर आप सिर्फ उसी की बात, तो ऐसे तो एवरत आत्मा भी कुछ नहीं है। हाँ, नो तत्वों में जीव है, और केवल ज्ञान है, वो भी निर्जरा है। आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता है ना? नहीं, केवल ज्ञान। हाँ एक्चुअली वही डाउट था, सिर्फ इसका नहीं है, इन जनरल ज्ञान भी जो है, हाँ कि हम सब पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं, right? हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोक्ष भी ज्ञानात्मक है ही ना। वो है, लेकिन ये क्या है कि सारी की सारी ना संसारी एक विवक्षा भेद है, संसारी आत्मा की अपेक्षा से ही बात की जा रही है यहाँ पर। वैसे तो पहला वाला जीव वर्ड था एक मोक्ष, मोक्ष इसीलिए तो दो डिवीजन है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो चर्चा देखो, वहां तो क्या है कि देखो, जो चीज निर्विवाद रूप से स्थापित है उससे क्या बात करनी है, तो वो तो हो गया। उसके बाद वो तो सब एकात्मकता है, उससे जो ये झमेला यही है, तो इस झमेले को ही समझना है उसको, तो वो हाँ, इसको छोड़ के वहां जाना है, झमेला तो यहाँ है। तो इस झमेले में जो है वो समझना है। मेरे को तो यही समझ में आया कि विवक्षा वेद है, ये सही है, उनमें भी ज्ञान आत्मा है, सही है, दर्शन आत्मा भी है, सम्यक भी है। एक पर्सपेक्टिव है। हाँ? बोले विवक्षा क्या वाला? हाँ, तो पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। मेरा एक प्रश्न। हाँ। 5 साल का बच्चा एक समय करता है, हाँ। तो उसको संवर होता है क्या? क्यों नहीं होगा? कौन करता है समय? 5 साल का बच्चा, उनको समझ ही नहीं है, हाँ, तो निर्जरा हो सकती है, संवर नहीं हो सकती। अच्छा, अभी श्रेणी कहीं पैदा होगा, तो उनको समझ। वेट लिसन, श्रेणी कहीं पैदा होगा, वो 5 साल का भी होगा, वो सम्यक भी रहेगा कि नहीं उससे? तो संदिग्ध तो ऑटोमेटिक इधर वो योग कर रहा है। हाँ? इधर नहीं, योग सामायिक योग है ही नहीं। जो कर रहा है ना, जो भी हाँ, एक्टिविटी से तो क्यों सामायिक। नहीं? आप 5 साल का बच्चा, आप उसको सम्यक भी है, वो कोई भी व्रत लिया तो देशव्रती हो ही गया। सुना नहीं होता। देशव्रती हुआ, लेकिन इनका प्रश्न था सामायिक का। हाँ, तो सामायिक क्यों नहीं ले सकता देशव्रती? नहीं ले सकता है। सामायिक कहते हैं कि 9 साल का वो जो साधु बनने 8 इयर्स का condition है ना, कुछ टाइम है, वो अगर नहीं आए तब तक सामायिक मतलब संवर लॉजिकली टेक्निकली वैलिड नहीं है वो। दिनेश मुनि नहीं करना है वो, कि 9 साल तक आप लोग समय कराते हो, उनको एक्सपीरियंस के लिए ठीक वो ठीक है, लेकिन पर मतलब टेक्निकली उसमें निर्जरा हो सकती है, लेकिन निर्जरा तो निर्जरा हो सकती है, संवर नहीं होगा। निर्जरा हो सकती है, व्रत हो सकता है, वो सामायिक और टेक्निकली नहीं होती। ओके, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। व्रत तो हो सकता है ना, उपवास किया तो व्रत हो गया ना, व्रत में क्या उपवास तो करते हैं ना, 5 साल के बच्चे भी करते हैं ना उपवास। व्रत में हाँ, तकलीफ नहीं है। वो भी नहीं आएगा बोलो जो मेरे ख्याल से। नहीं, व्रत में अड़चन नहीं है, सामायिक इसलिए आता है। संवर ही नहीं अच्छा ठीक है, तो उसका पता किया जाएगा। अभी सबका समय लगाने से अच्छा है पता किया जाएगा। सही, अच्छा प्रश्न, सुंदर प्रश्न। और बताएं सर, ऐसे और 1-2 प्रश्न लाएं, और अगली बार आप उत्तर खोज के बताओ। नहीं मेरे नहीं, अगर उत्तर हो तो प्रश्न नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है ना, आप प्रश्न पूछ दिया, अब आपको असाइनमेंट दे दिया कि आप उत्तर खोज के लाओ, वो भी होता है ना। प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। तो उत्तर तो आप ला सकते हो खोज के, उसमें क्या है। हमको प्रश्न ज्यादा आते हैं, भरत को नहीं आता, क्यों? उनको उत्तर पता है सबका। नए प्रश्न आते हैं तो आप पहले कर नहीं, लीजिए। एक मिनट पहले अभी क्लास रोकनी पड़ेगी, उसके बाद हम जितनी बातें करनी करेंगे। तो और किसी को कोई प्रश्न है क्लास रिलेटेड? आपको कोई और प्रश्न है? सोचिए, नहीं है तो सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले बुधवार। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। धन्यवाद।